अवनी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानती थी। हाय ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। दुनिया में तो मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही सांचा था, तुझे बनाने के बाद फिर वो सांचा ही तोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में तू अकेली सुंदर बची। अरे माँ जी, आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर लगा के घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं माँ जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई काज केशुओं की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस माँ जी, मैं थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू तेरी शादी नहीं, चमन लाल की बेटी की शादी है, तू इतना क्यों सच सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी आपने आने में। दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है, देर तो हो ही जाती है। तभी अवनी की नजर चमन लाल के बेटे भजन लाल पर पड़ती है। उसके बगल में बैठी दुल्हन को देख अवनी बोल पड़ती है, अरे ये क्या, भजन लाल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या, ये तो। अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। जाइए अपना चश्मा लगा कर आइए। अवनी की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन अवनी फिर भी बोलती है, हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू थोड़ी ना मिल सकती है। खैर कोई बात नहीं, चलिए माँ जी चलकर खाना खाते हैं। एक दिन अवनी की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी अरे मर गई रे, सुबह से अकेले काम कर कर के मेरी तो कमर ही अकड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ माँ जी? अरे कहाँ मर गई थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरा मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चल पहले ये झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर और उसके बाद पोछा भी लगा देना। अवनी मुंह बनाकर बोलती है, नहीं, मैं और झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं, अभी अभी तो मेकअप किया है, धूल मिट्टी में मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया से आई है? हे भगवान, अब मैं इसका क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, कुमालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। वाह क्या बात है, एक पर एक फ्री। फिर अवनी सेल्समैन से सारा मेकअप का सामान ले लेती है और उसको पैसे दे देती है। अरे बहू, कोई भी राह चलते लोगों से सामान खरीदना सही नहीं है, सब चाइना कंपनी का घटिया सामान बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए माँ जी, मैं तो एक नजर में देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा है। दूसरे दिन जब अवनी सुबह सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसके तो होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? तभी अवनी की सास वहाँ आती है और अवनी का चेहरा देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर कहाँ से आ गई? अरे माँ जी, मैं अवनी हूँ, आपकी बहू। तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई। अरे पर ऐसा हुआ कैसे? अरे ये जो मेकअप का सामान खरीदा था ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि ये चाइना का माल ना ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम इसके सर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं चाइना माल कभी भी ना खरीदें।